ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी सनातन धर्मावलंबी जन समस्त सनातन धारा के वेद वेदांग शास्त्रीय परंपरा के नैष्ठिक जिज्ञासुजन आप सभी को सादर वंदन, सादर नमस्कार। आप सभी को मैं हेमंत भारद्वाज ज्योतिषाचार्य वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वर्तमान समय के काल कराल विकराल की महात्रासदी के मध्य हम विचलित मन लिए, त्रस्त मन लिए और कई प्रकार की भयाशंकाओं से जूझते हुए इस समय को व्यतीत करते जा रहे हैं। श्री गुरु चरणों में, मातृचरणों में, भगवत चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सर्वे संतो निरामया, सभी को स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति हो, सभी प्रसन्न रहे, सभी निर्बाध रहे। बंधुओं, श्री गुरु कृपा से त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जीवन में करने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं विविध धर्म अध्यात्म के शीर्ष मूर्धन्य विद्वत चरणों में उनका सत्संग प्राप्त करने का इस जीवन को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो आधुनिक विज्ञान की एक भौतिक सिद्धि का बड़ा अहम योगदान है हमारे सामाजिक संपर्क संसाधन में, इसका हम उपयोग करते हुए जो कुछ विषय समाज में पहुंचना चाहिए, जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए, उस दिशा में, उस उद्देश्य में हम कुछ गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद रूपी कुछ विषय को आप सबके सामने रख रहे हैं। चाहे धर्मशास्त्रीय प्रकरण हो या अन्य शास्त्र, विशेषकर से ज्योतिष शास्त्रीय प्रकरण हो, हमारे यहाँ संस्कारों का बड़ा महत्व है। और संस्कार प्रकरण में हम विवाह विषय पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, इसके ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य पर चिंतन करते हैं। पहली तो एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि विवाह सिर्फ विवाह ही है। जो विवाह को व्यवहार में शादी और मैरिज समझ रहे हैं, यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। विवाह का शब्दार्थ मैरिज नहीं है और न ही विवाह का अनुवाद अथवा शब्दार्थ शादी है। क्योंकि मैरिज जिस विचारधारा के पटल पर होती है अथवा शादी जिस प्रकार की विचारधारा के पटल पर होती है, यह विवाह उससे सर्वथा भिन्न एक विज्ञानपूर्ण सुसभ्य न केवल सामाजिकता को यह देता है, अपितु भार्यात्रिवर्गीकरण अर्थात आदि भौतिक जीवन, आदि दैविक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इन तीनों प्रकार के जीवन की पुष्टि को करने वाला यह विवाह संस्कार होता है। तो यह निर्वाह नहीं है और केवल वाह भी नहीं है, यह विवाह है, विशिष्ट प्रकार का वहन है। तो इसके अंतर्गत हमारा आदि भौतिक जीवन, आदि दैविक जीवन
और हमारा आध्यात्मिक जीवन, जो ये तीनों प्रकार के जीवन जिस प्रकार के संयोग से निर्बाध संचालित हो, ऐसे संस्कार को हम विवाह संस्कार कहते हैं। अतः विवाह को शादी समझना या शादी कहना या मैरिज कहना, ये हम सनातन धर्मावलंबियों की बहुत बड़ी भूल चल रही है। इसे सर्वप्रथम हमें सुधारना चाहिए। तो आइए विवाह के पक्ष में एक प्रथम जो पक्ष होता है उसको हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में मेलापक प्रकरण बोलते हैं। यानी वर और वधु के अथवा वर कन्या के गुण मिलान करना। वर के लिए वधु कैसी है और वधु के लिए वर कैसा है, इन दोनों के ग्रह एवं अन्य प्रकार की ज्योतिषीय उपागमों से इन दोनों के जो वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन का क्या सारांश निकल करके आता है, क्या उस वैवाहिक जीवन के अंदर माधुर्य रहेगा, क्या उस वैवाहिक जीवन के अंदर जो विवाह का हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ को जीने में दोनों युगल को कोई बाधा ना हो और पंचम पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थ को जीते हुए पंचम पुरुषार्थ प्रेम की वो प्राप्ति करें। इस प्रकार की सिद्धि के लिए पूर्व में जितने भी शास्त्रीय अवयव हैं, हमें उनका विचार कर लेना चाहिए। तो इसमें शास्त्र कहता है कि पंचपाणि ग्रहे दोषा वर्जनीयाः प्रयत्नतः दारिद्र्यं मृत्यु वैधव्यो पौंश्चल्यमनपत्यता। अर्थात विवाह निश्चित करने के पूर्व परस्पर वर वधुओं में हमें 5 प्रकार के दोषों को सर्वथा निषेध करना चाहिए, सर्वथा वर्जित कर देना चाहिए। पहला दोष है, उसका नाम है दरिद्रता। अब वो दरिद्रता के कई प्रभाग हो सकते हैं। शारीरिक दरिद्रता से लेकर के शैक्षिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, ये अन्य पक्ष है। लेकिन यहाँ दारिद्र्य का विचार हमें इन सभी पक्षों को लेकर के विचार करने की अनिवार्यता है। तो पहला दारिद्र्य है। दूसरा विचार मृत्यु दोष का, कि कहीं दोनों वर कन्या की शीघ्र निकट समय में आयुष्य पूर्ति का कोई संकेत तो नहीं मिलता, तो उसका हमें, या किसी ऐसी व्याधि से कोई वर कन्या पीड़ित तो नहीं है जो निकट समय में मृत्यु को प्राप्त होने की संभावना उनकी बनती हो। तीसरा दोष है, उसका नाम वैधव्य या विधुर दोष। वर को विधुर दोष देखना और कन्या को वैधव्य दोष देखना। अर्थात दोनों पति पत्नी के जीवन में कहीं दोनों का एकल जीवन न पड़ जाए, विवाह के पश्चात में किसी एक का विधुर अथवा वैधव्य न हो जाए, इस दोष को हमें सर्वथा वर्जित करना। चौथा दोष है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब यह है कि जो गृहस्थ जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, जो हमारे शास्त्रीय और सामाजिक धर्म संधान हैं, उनसे हट करके विपरीत आचरण व्यभिचार कहलाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो जीवन और जीवन के तत्व को पाने के लिए जो उत्कर्ष सामग्रियां हमारे समाज में निहित और विहित हैं, उनसे विपरीत प्रकार की मानसिकताएं, उनसे विपरीत प्रकार की मनोधाराएं व्यभिचार कहलाती है। अतः इस व्यभिचार के दोष पर भी विचार करना अनिवार्य है। इसे वर कन्या के पक्ष में अनुसंधान करके इसका निषेध करना चाहिए। और 5वां दोष कहा है अनपत्यम, अर्थात संतान का अभाव। क्योंकि बंधुओं, हमारे यहां विवाह संस्कार का जो मूल अर्थ कहा गया है, जो विवाह संस्कार का मूलक कहा गया है, जो मूल कारण कहा गया है, वो कहते हैं ऐशा कन्या मया दत्ता प्रजोत्पादनार्थी। में प्रजा यानी
पुत्र संतान प्राप्ति के लिए इस कन्या को दान करता हूं। तो प्रजोत्पादन विवाह का मूल मूलक है और प्रजोत्पादन में ही अर्थात संतान उत्पादन में ही यदि अभाव हो जाए तो विवाह का कोई औचित्य संभव नहीं। अतः पहला दारिद्र्य, दूसरा मृत्यु दोष, तीसरा वैधव्य दोष, चौथा व्यभिचार नाम का दोष और पांचवा संतान के अभाव का दोष परस्पर वर और कन्या के कुंडली के अंदर विद्वानों को, ज्योतिर्विदों को विचार करना अनिवार्य है। दूसरा पक्ष बिंदु पर हम विचार करते हैं और व्यवहार में भी देखते हैं कई बार कि आचार्य जी, शास्त्री जी, पंडित जी, आपने वर कन्या के गुण तो मिला दिए, लेकिन कन्या की सास से बनेगी कि नहीं बनेगी, अथवा कन्या के ससुर पक्ष कैसा होगा, सहयोगी होगा, असहयोगी होगा, अन्य पारिवारिक पक्ष कैसा होगा, क्या उनका भी गुण मिलान इत्यादि आपने देखा है? तो हाँ, वास्तव में ये बात कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय रहती है या एक अलग प्रकार के विचार का विषय रहती है, लेकिन शास्त्र में इसकी व्यवस्था है। शास्त्र कहता है श्वश्रुसितो वर्कः श्वसुरस्तनुस्तनुश्चामित्रपः स्याद्दयितो मनः शशि। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर चाहे वर की हो या कन्या की हो, शुक्र ग्रह से सास का विचार करिए। शुक्र जितना ज्यादा बलवान होगा, सास उतनी ही उत्तम स्वभाव की कन्या को अथवा वर को प्राप्त होगी। सूर्य श्वसुरः अर्कः श्वसुरः, सूर्य जो है वह ससुर जी के, ससुर के भाव, ससुर के विचार को भी देता है कि सूर्य जितना बलवान होगा, ससुर जी उतने अच्छे सभ्यशिष्ट और संपन्न होंगे, और सूर्य कुंडली में जितना निर्बल होगा, ससुर जी से उतनी ही पीड़ा वर कन्या को मिल सकती। तनुस्तनु, और लग्न से शरीर का विचार करना चाहिए। लग्नेश से शरीर का विचार करना चाहिए। इनका वर कन्या का जो शरीर कैसा है, इनका शारीरिक सौष्ठव कैसा है, इनका शारीरिक रूप कैसा है, ये लग्न की प्रधानता होगी। और सप्तमेश से पति और पत्नी का विचार करना चाहिए। सप्तमेश से, सप्तम भाव से, खासकर से सप्तमेश के द्वारा जो सप्तम भाव में राशि बैठी है, उस राशि का जो अधिपति है वो सप्तमेश कहलाता है। ऐसे ही लग्न में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो लग्नेश कहलाता है। तो मित्रपः, तो जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो अधिपति है, उस सप्तमेश से वर की कन्या में पत्नी का पक्ष और कन्या की वर की कुंडली में क्षमा कीजिए, वर की कुंडली में पत्नी का पक्ष और कन्या की कुंडली में पति का पक्ष सप्तमेश से विचार किया जाता है। और समस्त जीवन के अंदर देखो, एक बात समझना चाहिए कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, श्रीमद् भागवत के एक भिक्षुक गीत में एक श्लोक आया है, बड़ी सुंदर गजब बात आई। बोले नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मनो ही कारण परमं परेशान संसार चक्रम परिवर्तयत्यत्। इस संसार को यदि कोई चलाता है तो न कोई देवता चलाता है, नायम देवा, नायम जनो, कोई मनुष्य चलाता है ऐसा भी नहीं है, कोई देवता चलाता ऐसा नहीं है, कोई देवात्मा चलाती है ऐसा नहीं है, कोई काल कर्मवाद का सिद्धांत चलाता है ऐसा नहीं। बोले क्या, मनो ही कारण परमं परेशान। इस संसार को यदि कोई चलाने वाला है तो वो मात्र हमारा मन है। इस मन पर अनुसंधान होना चाहिए।
मन बुरी तरह से चलेगा तो संसार भी बुरा नजर आएगा, मन अच्छी तरह से चलेगा तो संसार भी अच्छा नजर आएगा। और वेद कहता है कि चंद्रमा मनसो, इस मन का जो अधिष्ठाता है वो चंद्र है। प्रत्यक्ष चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। और सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु कश्च, और इस जगत का जो आत्मकारक ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। तो खैर ये बात अलग थी, प्रकारांत यहां पर हो गया। तो चंद्रमा जो है वर और कन्या के मन की गहराई को बतलाता है, मन के स्वभाव को बतलाता है। तो हमको चाहिए ज्योतिषियों को और सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले जो महानुभाव हैं उनको चाहिए कि सप्तमेश से तो पति पत्नी का पता लगेगा, लेकिन शुक्र से सास का पता लगेगा, सूर्य से ससुर जी का पता लगेगा, लग्न से दोनों के शारीरिक विभाग का पता लगेगा, और चंद्रमा से जो संपूर्ण जीवन के अंतर्गत इनका मानसिक मिलन कैसा होगा, इनका मानसिक माधुर्य कैसा बना रहेगा, उसमें क्षीणता आएगी या वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। क्योंकि चंद्रमा या तो अमावस्या तक के लिए घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है, तो या तो उसके अंदर ह्रास होगा या उसके अंदर वृद्धि होगी। यह क्रम देखना इस चंद्रमा से अनिवार्य रूप से देखना चाहिए कि दोनों का मनोमिलन वर कन्या का कैसा हो, यह चंद्रमा बताता है। तो ये दूसरा बिंदु वर कन्या के पक्ष में विचारणीय है। आइए अब तीसरे प्रकरण पर बिंदु पर हम विचार करते हैं कि विवाह सुनिश्चित हो जाने पर कैसे ग्रहाचार के अंदर विवाह करना चाहिए, गोचर में कैसे ग्रहों की स्थिति हो जब विचार करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत 3-4 ग्रहों का विशेष शास्त्र में वर्णन मिलता है। बोले जीवो जीव प्रदाता च जन्मदाता च चंद्रमा, तेजोदाता भवेत् सूर्यो भूमिदाता महिसुता। अर्थात बृहस्पति का विचार होना चाहिए। जीवो जीव प्रदाता च, बृहस्पति धर्म का कारक है और धर्म ही जीव कहलाता है। हमारे जीवन के अंदर यदि धर्म नहीं है तो हमारा जीवन भले ही चलता फिरता दिख रहा है, लेकिन वो मृत जीवन है, वो निर्जीव जीवन है। तो बृहस्पति धर्म का सूचक है। तो जीवो जीव प्रदाता। दूसरे अर्थ में हम इसके ये समझें कि जीव ही प्राण शुद्धि का संकेत करता है, और जिसके जीवन में प्राण शुद्धि है, जीव शुद्धि है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं हो सकता। तो जीवो जीव प्रदाता च, जिस समय में हम विवाह करने जा रहे हैं, बृहस्पति शुद्ध होना चाहिए, बृहस्पति शत्रु क्षेत्री नहीं होना चाहिए, बृहस्पति नीचगामी नहीं होना चाहिए, बृहस्पति वक्री इत्यादि नहीं होना चाहिए। अपने स्वाभाविक गोचर में बृहस्पति का संचरण होना चाहिए। दूसरा बल है जन्मदाता च चंद्रमा। चंद्रमा की शुद्धि ऐसे ही देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा क्रिएशन करता है। चंद्रमा जो है वो शीघ्रगामी है, फास्ट है, उसकी रनिंग फास्ट है। जहां शनि जैसे ग्रह को 2.5 वर्ष का एक भ्रमण करने में लग जाता है राशि का, बृहस्पति को 13 महीने लग जाते हैं एक राशि का भ्रमण करने में, राहु केतु को 1.5 वर्ष लग जाते हैं भ्रमण करने में एक राशि का, है ना। तो ऐसे में चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन के अंतर्गत एक राशि का भ्रमण कर लेता है। तो चंद्रमा हमारे परिवर्तनशील जीवन के सर्वाधिक निकट है। इस कारण से इसलिए चंद्रमा का विशेष विचार किया है कि जन्मदाता च, जो क्रिएशन करता है, जो क्रिएशन का जो श्रेय जाता है, जीवन के अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी होती है उसका सूचक चंद्रमा है। तो चंद्रमा का, चंद्रबल का विचार हो, गोचर में चंद्र की शुद्धि होना अनिवार्य। तेजोदाता भवेत् सूर्यो, तेज यानी ऊर्जा। सूर्य से जीवन के अंतर्गत हम ऊर्जा का आकलन किस ग्रह के द्वारा करें, तो उसके लिए सूर्य की बात कही गई। और भूमिदाता महिसुता। अब एक बात
बड़ी अच्छी बात है ये कि भूमिदाता महिसुतः, महिसुत यानी मंगल, जो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, वो भूमि का दाता है। भूमिदाता यानी देश दाता, स्थान दाता। तो देखो भाई, धर्म कहाँ घटेगा, जन्म कहाँ घटेगा, क्रिएशन कहाँ घटेगा, और ऊर्जा का उपयोग कहाँ होगा? प्लेस पर होगा ना, स्थान पर होगा ना, देश में होगा ना, है ना। तो इस स्थान का जो बल है, देश का जो बल है, कि जहां आपका बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव जिस स्थान पर फैले, जिस स्थान पर प्रसारित होता रहे, वो स्थान की अनुकूलता आपको बने रहे, इसके लिए मंगल का विचार करना अनिवार्य है। इसके लिए भौम विचार करना अनिवार्य है, मंगल मंगली विचार करना अनिवार्य है। ये सब कुछ शुद्ध हो, लेकिन मंगल अगर अशुद्ध हो तो सारी जितनी भी अनुकूलताएं हैं, जितनी भी सकारात्मकताएं, वो हवा में ही तैरेगी, जमीन पर व्यवस्थित नहीं हो सकती। उनको स्थान मिलने के अभाव में वो तैरती रहेगी हवा के अंदर, तो जीवन में आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, या वो आपके जीवन को सकारात्मकताएं नहीं पकड़ पाएंगे। इस कारण से ये मंगल का विचार। भूमिदाता महिसुतः, जीवहीनामृता कन्या, सूर्यहीनो मृतो वरः, चंद्रहीने गता लक्ष्मी, स्थानहानि कुजम विना। अर्थात जो गुरु है, अगर उसका बल निर्बल है तो वो कन्या के कैरियर की, स्त्री पत्नी के कैरियर की हानि करता है। और सूर्यहीनो मृतो वरः, इसी प्रकार से यदि विवाह काल में सूर्य का बल निर्बल है, या सूर्य किसी भ्रष्ट बल को दे रहा है, या बल भ्रष्टता सूर्य के अंतर्गत हो रही है, तो वो वर के कैरियर का, वर के जीवन को मृत स्थिति दे देगा। और चंद्रहीने गता लक्ष्मी, देखो चंद्रमा का और लक्ष्मी का हमारा पौराणिक संबंध है कि जिस स्थान से चंद्रमा निकले हैं, उसी स्थान से लक्ष्मी भी निकले। तो चंद्र भाई हुए लक्ष्मी जी के, और लक्ष्मी जी बहन हुई चंद्रमा की। तो अगर चंद्र का बल हीन है तो गता लक्ष्मी, तो देखो एक तो वर को कन्या के रूप में परिवार में लक्ष्मी आ रही, तो ये चंद्रमा दोनों जगह की बात कर रहा है। आपकी जीवन की समृद्धि की भी बात कर रहा है, आपकी जीवन श्री की भी बात कर रहा है, और आपके दाम्पत्य के अंतर्गत माधुर्य श्री की भी बात कर रहा है। तो अगर चंद्रमा नीच बली है, या चंद्रमाहीन बली है, या चंद्रमा जो है कि अशुद्ध है, तो आपके जीवन में से श्री निकल जाएगी, समृद्धि निकल जाएगी, लक्ष्मी निकल जाएगी। और स्थान हानि कुजम बिना, और यदि मंगल अच्छा नहीं है, मंगल यदि पापकारी है, मंगल आपको परस्पर वर कन्या को किसी प्रकार से दुष्टकारी स्थिति को पैदा करता है, तो स्थान हानि कुजम बिना, आपका दाम्पत्य जीवन स्थान नहीं पा पाएगा, यानी आपका दाम्पत्य जीवन धरातल पर नहीं स्थित हो पाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन फिर कहीं ना कहीं विवाद की श्रेणी में चला जाएगा, कोर्ट कचहरियों की जो है कि गलियारों में घूमता रहेगा। लेकिन एक जो व्यवस्थात्मक धरातल है, स्थान है, उसकी हानि मंगल के कारण से हमेशा होती रहेगी। इसलिए मंगल का बल उसके अंतर्गत देखना बहुत अनिवार्य है। तो बंधुओं, हमने विवाह पूर्व वर कन्या के किन किन पक्षों को किस किस तरह से विचार करना चाहिए, इसका एक ये आरंभिक सा स्वरूप है। ये कोई विशेष गहन बात नहीं है, ये एक तरह से इसका संज्ञा प्रकरण है, या एक इसका आरंभिक जानकारी का एबीसीडी का जैसा प्रकरण है। लेकिन हमें बहुत बड़ी और गंभीर बातों से पहले इन स्थूल विषयों का सबसे पहले शोधन करना चाहिए, जो आजकल बहुत कम प्राय देखा जाता है। मिलान के स्तर पर करने पर, गुण मिलान करके केवल हम उसको इतिश्री कर देते हैं, साधारण सा मंगल से मंगल कट गया, इतनी सी स्थिति नहीं। हमेशा कुंडली मिलान के अंतर्गत भी
और विवाह के मुहूर्त के ये जो प्रकरण बताए हैं, मुहूर्त यानी जिस वेला में हम विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार से बृहस्पति का बल कन्या के लिए, सूर्य का बल चंद्रमा के वर के लिए और चंद्रमा का बल दोनों के लिए, मंगल का बल दोनों के लिए, है ना, ये देखना अनिवार्य होता है। तो मंगल आदि का तो विशेष तौर से जो विचार है वो कुंडली के ही दोनों के पक्ष में है, दोनों के जन्मांग के पक्ष में होना चाहिए और उसी में होता आया है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज के इस विषय प्रकरण पर हम इतना ही कह करके आज इसको विश्राम देते हैं और फिर इसी विषय के अन्य गंभीर अष्टकूट मिलान और अष्टकूटों के प्रत्येक कूट का विस्तार से विवेचन, कुंडली के मिलान और कुंडली के विविध प्रकार में किस प्रकार से कैसे कैसे भाव भावेशों का ग्रह साम्य होना चाहिए, आदि आदि इन विचारों को हम आप तक इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नारायण नारायण नारायण।